आज हमारे घर से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर एक किराना दुकान है। वही दुकान जहाँ बचपन में माँ मुझे भेजा करती थी। वही दुकान जहाँ दुकानदार अंकल हमारे नाम से हमें पहचानते हैं। वही दुकान जो कभी उधार भी दे देती है जब जेब खाली होती है। लेकिन आज हम अपने मोबाइल पर एक ऐप खोलते हैं और 10 मिनट में सामान घर मंगा लेते हैं। सुविधा बुरी नहीं है, समय बचाना भी जरूरी है। लेकिन कभी सोचा है, जिस मोहल्ले में हमारी किराना दुकान है, उसी मोहल्ले के लोग अब उससे सामान क्यों नहीं खरीद रहे? एक समय था जब किराना दुकान सिर्फ दुकान नहीं होती थी, वो मोहल्ले का हिस्सा होती थी। दुकानदार को पता होता था कि किस घर में कौन सी चाय पसंद है, किसके घर में बुजुर्ग हैं और किस परिवार को महीने के अंत में उधार की ज़रूरत पड़ सकती है। वो एक कॉमर्स ऐप आपको सामान दे सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं। वो आपके घर का हाल नहीं पूछेगा, वो आपके बच्चों को देखकर मुस्कुराएगा नहीं, वो आपको नाम से नहीं बुलाएगा। आज हम कुछ रुपए बचाने या कुछ मिनट जल्दी सामान पाने के लिए उन लोगों को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने सालों तक हमारे मोहल्लों को सहारा दिया। सोचिए, अगर कल आपकी गली की किराना दुकान बंद हो जाए तो क्या होगा? एक परिवार की रोजी रोटी खत्म होगी, एक स्थानीय रोजगार खत्म होगा और धीरे धीरे हमारा मोहल्ला उन रिश्तों से खाली हो जाएगा जो कभी उसे खास बनाते थे। वो एक कॉमर्स बड़ी कंपनियां चला रही हैं, लेकिन किराना दुकानें हमारे अपने लोग चला रहे हैं। उनकी कमाई यहीं रहती है, यहीं खर्च होती है। देखो, किराना स्टोर पे लोगों का सबसे पहले ना आने का सबसे बड़ा एक कारण है, आजकल के आदमी थोड़ा सा आलसी हो गए हैं, जो कि सोचते हैं घर में सामान मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े। घर ना, इसलिए लोग घर से बाहर निकलना कोई पसंद नहीं करता। हर आदमी मोबाइल में बिजी रहता है, हर आदमी टीवी में बिजी रहता है या इंटरनेट पर बिजी रहता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को घर से बाहर ना निकल, जबकि दुकान नीचे है, मकान ऊपर है, फिर भी आदमी नीचे नहीं आना चाहता है। सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से लोगों में आलसीपन का आना। दूसरा, लोग पास पैसा थोड़ा ज़्यादा हो जाना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। पहले लोग पास पैसा नहीं होता था, 10 दुकानों पे रेट चेक करते थे कि मुझे लेना है या किसी सामान नहीं लेना है। लेकिन आजकल पैसा है, मोबाइल में है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, इसलिए कोई भी कहीं रेट नहीं करता। सामान देखा, क्विक अगर ले लिया। दुकान पे आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। घर में वो आराम से निक्कर में पड़ा है, नंगा पड़ा है, आराम से रह रहा है, जिसके कारण वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। सबसे बड़ा काम है मेरे हिसाब से आदमी का लेजी होना और पैसे का ज़्यादा होना दुकानों। इसलिए आज के टाइम में सारी दुकानें फेल पड़ी हैं। बहुत कम, एक दुकानदार जो बैठा है वो शाम तक अपनी मजदूरी भी नहीं निकाल पा रहा है। ऑनलाइन ने सब दुकानदारों को फेल कर दिया है। नुक्स इसके अलावा ये सबसे बड़ा एक नुकसान ही नुकसान हमारे इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। इस वीडियो का मकसद किसी ऐप का विरोध करना नहीं है। जब जरूरत हो सुविधा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब संभव हो अपने पास की किराना दुकान से भी सामान खरीदिए। जी, आपको इसलिए इंस्टामार्ट से ऑर्डर करना चाहिए। आपको बाहर तो निकलना ही नहीं चाहिए क्योंकि धूल वगैरह बहुत है और आपको घर पे सामान मिलेगा। सबसे हम आपके लिए सामान लेके आएंगे। हमारे धूप पड़ रही हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम आपके लिए सामान ज़रूर लेके आएंगे घर पे। तो ऑनलाइन की वजह से ना सर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है हमारे स्टोर पे वैसे तो, क्योंकि लोग अब गर्मी चाहे मौसम की वजह से भी लोग ट्राई करते हैं कि हम ऑनलाइन ही मंगा लें, वो घर पहुंच जाता है। बाकी सर देखा जाए तो थोड़ी बहुत तो इफेक्ट सबको ही पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो रियलिटी बताओ तो ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा ऑफलाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोडक्ट को खुद से एक्सेस कर पाते हो, खुद से देख पाते हो, सामने से आप खुद भी समझ भी पाते हो कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। और दूसरी चीज़ सर, यहाँ पर आप लोगों से कनेक्टेड रहते हो। चाहे आपको कुछ भी अगर बाई चांस आपके पास मनी इशू है, तब भी सर आपको ना जो दुकानदार होते हैं, चाहे शॉप वाले वो होते हैं, वो आपको फ्री में भी दे देते हैं, चाहे उसको लॉयल उस पर दे देते हैं, लाइबिलिटी पे। ठीक है सर,
बट क्या होता है ऑनलाइन में, क्या होता है आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, उसमें आपको ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा। और हमारे साथ क्या होता है कस्टमर बहुत बार अटैच्ड होते हैं। और दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या होता है ऑनलाइन में कि ऑनलाइन में सर कुछ भी कस्टमर अटैच नहीं होता किसी से भी, उन्होंने ऑर्डर किया सामान मिल गया। और दूसरी चीज़ सर ऐसा भी होता है, हमने देखा है बहुत चीज़ ऑनलाइन में ना, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके एमआरपी अलग से एडिट होती है, जो महंगे सामान मिलते हैं। वही चीज़ सर शॉप पे आके आप कभी देखो वो चीज़ सस्ती मिलती है। प्लस सर आप क्वालिटी भी चेक करना, कभी भी क्वालिटी हमेशा ऑफलाइन की ज़्यादा अच्छी आती है अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन की, क्योंकि उसमें सर आप प्रोडक्ट को खुद से सामने से देखते और जो उनके वो बड़े रहते हैं ना एमआरपी, वो हमारे यहाँ पे बाय वन गेट वन में मिलते हैं। तो ऑफलाइन ये फ़ायदा होता है कि मतलब मार्जिन भी अच्छा मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है। और हमने काफ़ी बार ट्राई करा है कि मतलब कि हम तो रहते हैं, हम ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी चेक करते हैं, तो हमने चेक करा तो हमें ना ऑनलाइन महंगा मिला और ऑफलाइन सस्ता। तो एमआरपी इश्यूज़ होते हैं, डिस्काउंट इश्यूज़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे आप 3500 की कितने की भी शॉपिंग 4000 की शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे वो कुछ नहीं देते। हमारे यहाँ क्या लॉयल्टी गिफ्ट होते हैं, फ्री होम डिलीवरी होते हैं, वो सारे चार्ज इंक्लूड कर लेते हैं, तब जाके वो होता है। तो मोस्टली और ऑफलाइन दूसरी बात उनमें डिलीवरी चार्ज भी काफ़ी लगते हैं। लाइक अगर आप छोटा सामान मंगाओ चाहे बड़ा सामान मंगाओ, 40 रुपये 50 रुपये उनकी डिलीवरी चार्ज लगती है, जो एक लोअर क्लास फैमिली के लिए ना अफोर्डेबल नहीं हो पाती है। तो हम ट्राई करेंगे कि लाइक अपने कस्टमर को हमेशा बना के रखें और अपने स्टोर पे आने दें। और काफ़ी हम कस्टमर से भी कहना चाहेंगे कि स्टोर पे आके विज़िट करें। और सबसे बढ़िया बात होती है कि आप सामने से सामान खरीदें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा मौसम देख के आइए, शाम को आइए चाहे सुबह आइए, दोपहर में आने के लिए कोई बात नहीं। आप लोग सुबह शाम आके हमारे स्टोर पे आके विज़िट भी कर सकते हैं। कभी जाकर उनसे बात कीजिए, उनका हाल पूछिए। यकीन मानिए, आपके कुछ 100 रुपए का सामान शायद उनके लिए सिर्फ बिक्री नहीं, बल्कि उम्मीद का सहारा हो सकता है। आइए, आइए, सिर्फ ग्राहक बनकर नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले के साथी बनकर सोचें, क्योंकि मजबूत मोहल्ले मजबूत रिश्तों से बनते हैं। और उन रिश्तों की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी किराना दुकान से होती है। अगली बार जब आपको दूध, ब्रेड, बिस्किट या कोई छोटा सामान चाहिए हो, तो मोबाइल ऐप खोलने से पहले एक बार अपनी गली की किराना दुकान की तरफ भी देख लीजिए। हो सकता है आपका छोटा सा पैसा किसी के घर की रोशनी बनाए रखने में मदद कर दे।